झारखंड की इस महिला ने लोन वापसी के दबाव में सुसाइड कर लिया। गिरिडीह की रहने वाली 33 साल की इस महिला ने लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में इसने भी सुसाइड कर लिया। कानपुर का रहने वाला ये लड़का, जिसकी एज मात्र 27 साल थी, इसने भी लोन रिकवरी के दबाव में आके सुसाइड कर लिया। इंदौर का रहने वाला ये लड़का, इसने 5 चीनी ऐप से करीबन 3 लाख रुपए का लोन लिया था और लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में इसने भी सुसाइड करना ही बेहतर समझा। और ऐसे लाखों लोग हैं जिसने लोन के चक्कर में फंस के अपनी जिंदगी का अंत कर लिया और ना जाने और ऐसे कितने लोग लोन के चक्कर में फंस के फ्यूचर में सुसाइड करने वाले हैं। भारत में हर दिन लोन के चक्कर में फंसकर 4 लोगों की जान जा रही है और इन 4 लोगों में से एक बंदा हमारे देश का यूथ है। आज इस लोन के दबाव में आकर लोग सुसाइड करने को मजबूर हैं। फिर भी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए लोन बांटे जा रही है। तो भैया आज बात होने वाली है लोन इंडस्ट्री की और जानने वाले हैं कि ये लोन किन लोगों के लिए था और आज किन लोगों को लोन दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देश में आज लोगों के लिए लोन लेना आम बात हो गया है। पहले आपको बैंक में जाकर लोन लेना पड़ता था और प्रोसेस भी लंबा था, तो लोग लोन लेने से कतराते थे और कर्ज लेकर अपना टेंशन नहीं बढ़ाना चाहते थे। लेकिन आज लोन लेने का प्रोसेस इतना आसान हो गया है कि आज आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन उसके लिए है जिसके पास कोई धंधा हो, मल्टीपल सोर्स हो घर में पैसे आने का, ताकि अगर आप कहीं से लोन भी लिए हो तो आप टाइम पे EMI भर पाओ। लेकिन जब से लोन लेने का प्रोसेस थोड़ा आसान हुआ है, हर इंसान लोन ले रहा है और आज लोग लोन के चक्कर में इस कदर फंसे हैं कि आज लोगों को एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है और दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेना पड़ रहा है। और ऐसे में कई लोग 4 से 5 लोन लेके बुरी तरह से फंस चुके हैं। आज से 20 साल पीछे जाएं तो देश में पहले जितने भी बैंक थे उनका टारगेट था छोटे लोगों से पैसे लेके बड़े लोगों को या किसी बिजनेसमैन को कर्ज देना। लेकिन जैसे जैसे देश में बैंकों की संख्या बढ़ने लगा तो बैंकों के बीच आपस में कंपटीशन बढ़ने लगा और देश में बैंकों की संख्या बढ़ने के बाद सभी बैंकों ने अपने बिजनेस मॉडल को ही चेंज करना शुरू कर दिया। उसके बाद सभी बैंकों ने बड़े बिजनेसमैन के बाद छोटे छोटे व्यापारियों को भी लोन देना शुरू कर दिया। और 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने डिजिटल इंडिया बनाने के चक्कर में डिफिकल्ट इंडिया बना दिया। 2010 से पहले लोन को लेके गांव के लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं था और अगर कोई स्मार्ट बंदा भी था तो वो सिर्फ लोन शब्द को जानता था और लोन लेने से बचना चाहता था। आज देश में लोन की मल्टीपल कैटेगरी अवेलेबल है। आज होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन और ऐसे मल्टीपल कैटेगरी लोन के अवेलेबल है। और इस टाइप के लोन किसी बिजनेसमैन के लिए नहीं है, ये हम जैसे गरीब लोगों के लिए है और खासकर उनके लिए है जो अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, जिसके दिमाग में हमेशा बड़े लोगों को देख के उनसे कंपैरिजन करके सोचते हैं कि मेरे पास भी बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी। और ऐसे लोग ही आज लोन के चक्कर में फंस रहे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के 2012 और 2018 के सर्वे के अकॉर्डिंग 2012 में देश के शहरी इलाकों में 22.4% परिवारों पर कर्ज था और अभी 2023 में लगभग 28% हो गया है। उसके बाद गाँव में रहने वाले लगभग 31% लोग कर्जदार हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं से कर्ज लिया है। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में 25,000 से ज्यादा लोगों ने कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। 2019 में 5,908 लोगों ने कर्ज से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। उसके बाद 2020 में 5,213 लोगों ने कर्ज से परेशान होकर सुसाइड किया है। और ये जो सुसाइड करने का डेटा है ये उन गरीब लोगों के है जो कहीं ना कहीं लोन लेके फंसे थे। लेकिन इतने लोगों के मरने के बाद भी लोन लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रहा है। RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल होम लोन लेने वालों की संख्या हर साल 15% की दर से बढ़ रहा है और अभी 2023 में होम लोन पर 19.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। उसके बाद पर्सनल लोन और कार लोन पर 2023 में 20.6% तक की वृद्धि हुआ है। उसके बाद एजुकेशन लोन पर जून 2022 तक में 80,000 करोड़ रुपए तक का बकाया था। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जिन लोगों ने एजुकेशन लोन लिया है वो टाइम पे EMI भी नहीं दे पा रहे हैं और वो EMI देंगे भी कहाँ से? कहीं पे उनका जॉब लगेगा तभी तो EMI दे पाएंगे। 50,000 रुपए के एजुकेशन के लिए आज पब्लिक से 50 से 60 लाख रुपए तक ले रही है और इतने पैसे लगाने के बावजूद भी मैक्सिमम लोगों के पास जॉब ही नहीं है। तो ऐसे में एजुकेशन लोन लेने का क्या फायदा? अब बात आती है बिजनेस लोन की। तो जब से प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, तब से हर बंदा स्टार्टअप करने की ही सोच रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो बंदा लोन लेके बिजनेस करेगा, जो बंदा लोन
लेके स्टार्टअप करेगा और अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो वो बंदा लोन कहाँ से चुकाएगा, और वैसे में उस बंदे को तो सुसाइड ही करना पड़ेगा। तो भैया आत्मनिर्भर जरूर बनिए, स्टार्टअप जरूर करिए, लेकिन जब खुद के जेब में पैसे हो तभी करिए, क्योंकि भारत में अभी तक मैक्सिमम स्टार्टअप फेल ही हो रहे हैं। IBM की रिपोर्ट के हिसाब से 10% स्टार्टअप तो शुरुआत के 1 साल में ही बंद हो जा रहे हैं। उसके बाद 91% स्टार्टअप शुरुआत के अगले 5 सालों में ही बंद हो जा रहे हैं। इसलिए लोन लेके स्टार्टअप करना टेंशन बढ़ाने जैसा है। भारत सरकार इन चीजों को इसलिए प्रमोट करती है ताकि इकोनॉमी में रफ्तार आए, और लोगों को लोन के चक्कर में तभी फंसना चाहिए जब उसके पास मल्टीपल सोर्स हो पैसे कमाने का, क्योंकि लोन के चक्कर में फंसना बहुत आसान है और उससे निकलना बहुत मुश्किल है। आज देश में 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक है, 21 प्राइवेट बैंक है, उसके बाद 145 कई छोटे छोटे बैंक भी है जहां से आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद भारत में 25 से 30 ऐसे एप्लीकेशन है जो इंस्टेंट लोन दे रहे हैं, और इन एप्लीकेशन में कई चाइनीज एप्लीकेशन भी है जो इंस्टेंट लोन दे के लोगों को फंसा रहे हैं। इसलिए ऐसे इंस्टेंट लोन देने वाले एप्लीकेशन से दूर रहें, क्योंकि काफी लोगों ने इंस्टेंट लोन के चक्कर में फंसकर अपनी जान गंवा दी है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। जय हिंद, जय भारत।